बेशक हम यहाँ आपसे गप्पे शप्पे मार रहे हो, लेकिन हमारे आँख कान दोनों खुले हैं और इसीलिए तो हमें मिलती है कुछ खास खबरें जो हम लाते हैं खास तौर पर आपके लिए। सलाम वालेकुम मरहबा। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है दुबई। ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड हो रहे हैं दुबई में। ये है दुबई का मदीना जुमेरा, एक बेहद खूबसूरत होटल और रिजॉर्ट जहां पर भारत की ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की कई और देशों की महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ यहां पर लगा हुआ है भारत के सेलिब्रिटीज का मेला भी। टीवी से लेकर फिल्म से लेकर सामाजिक दुनिया के सभी सेलिब्रिटीज यहां पर जमा हुए हैं और सब मिलकर बनाएंगे शाम को रंगीन। पेश है आज तक पर पहली बार दुबई में होने वाले तीसरे द ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड की सारी तैयारियों की झलक। शाम का मुख्य अट्रैक्शन होंगे आमिर और संजीदा, क्योंकि ये हैं इस शो के मेन डांसर्स और यहाँ पर लगाएंगे नच का तड़का। अब जरा देखिए आमिर और संजीदा को कि कैसे वो कर रहे हैं शाम के महानच की तैयारी। सोते सोते बोलता हूँ, अभी बोलते बोलते सोता हूँ क्या। एयरपोर्ट से वो सीधा पहुंचे मदीना जुमेरा, जो है शाम के मेन इवेंट का वेन्यू। और आते ही दोनों की रिहर्सल शुरू हो गई। जग बदनामी हो। डांस का ग्रुप तैयार है अरेबिक धुनों पर थिरकने के लिए। और इनके साथ ताल से ताल मिला रहे हैं आमिर और संजीदा। अब चूंकि अवार्ड्स हो रहे हैं दुबई में, इसलिए अरेबिक गाने तो बनते ही हैं बॉस। इसीलिए यहाँ पर हो रहा है बॉलीवुड और अरेबिक सॉन्ग्स का महासंगम। माशाअल्लाह से लेकर ले ले मजा ले तक। सलमान खान दुबई में बहुत बड़े स्टार हैं, इसलिए आमिर और संजीदा ने चुने हैं सलमान खान के गाने। कैसे कैटरीना और सलमान बनकर थिरक रहे हैं। वैसे आमिर और संजीदा खुद अरबिक धुनों के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए उन्होंने ये गाने और ये डांस चुना। It has a nice feel to it. You can dance, you can have fun. It's peppy. Even the best thing is you need to have a belly for the dancing. Yeah, which Rani Mukherjee had very yeah, and she was so good in the song. वैसे दुबई में होने वाली द ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड की मेन शो स्टॉपर होंगी रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर। और जरा देखिए उर्मिला मातोंडकर की तैयारी। बॉलीवुड की सारी नायिकाओं को सलामी देंगी उर्मिला। आज तक पर आपको जल्दी दिखेंगे दुबई में होने वाले ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड के सारे नजारे। बस थोड़ा सा इंतजार और दुबई के सारे रंगों के साथ हाजिर होंगी हमारी टीम। दुबई से कैमरामैन वैभव कनगुटकर के साथ अमित त्यागी, आज तक।
शो टाइम फोक, क्योंकि अब मौका है नाच गाने का, तो पेश है गौहर खान, उर्मिला मातोंडकर और आमिर संजीदा का धमाकेदार परफॉर्मेंस, जो दुबई की ऑडियंस के साथ साथ हमने भी खूब एंजॉय किया। एक लड़की भीगी भागी से। मौका था दुबई का ग्रेट वुमेन्स अचीवर अवार्ड, और चूंकि सिनेमा के 100 साल भी साथ हो रहे हैं, इसलिए उर्मिला मातोंडकर ने अपने डांस से भारत की अभिनेत्रियों को सलामी दी। सबसे पहले उर्मिला बनी नरगिस। मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। फिर बनी मैजंती माला। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाय, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। फिर बनी रेखा। कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। अब बारी थी उर्मिला की माधुरी दीक्षित बनने की। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। और जाते जाते उर्मिला ने सबका दिल जीत लिया अपने छम्मा छम्मा से। छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहन बहनिया रे, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी बहन बहनिया। तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ राजा, तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ, तेरी नींदें चुराओ। छम्मा छम्मा ये 100 Years सिनेमा पे जो पहला ओवरसीज प्रोग्राम हो रहा है वो हमारे मंच पे हुआ, और जितने भी लोग वहाँ से आए और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कंट्रीब्यूशन, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे फोटो को गौहर खान पर चढ़ा है साल के बेहतरीन आइटम नंबर्स को पेश करने का खुमार। चिपका ले सैया प्राभी कॉल मेरे फोटो को सीने से यार, चिपका ले सैया प्राभी कॉल से। और हम पहुंच गए हैं गौहर खान के कमरे में, और बहुत तैयारी चली जम के, और मैं कहूँगा बिजलियां गिर रही हैं, आप खुद देख लीजिए। आज चांद बीबी तो दुबई के सब सितारों पर ना कैद आने वाली है, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रही है। एक्चुअली दुबई में ये मेरा सेकंड टाइम मैं परफॉर्म कर रही हूँ, एंड इस बार ही और भी खास है क्योंकि इसके साथ एक कॉज जुड़ा हुआ है। ये हल्का सी जवानी, ये हल्का सी जवानी, ये नमकीन पानी, ये हल्का सी जवानी, ये हल्का सी जवानी, कहानी, ये हल्का सी जवानी, ये हल्का सी जवानी। आमिर और संजीदा भी रंग गए दुबई के रंग में और पेश किए ये अरबिक डांसेस। चांदनी चांदनी रात है, रात की नशे में कोई बात है, मस्ती है ले ले मजा, अपने काम साथ है, ले मजा ले मजा। दुबई में ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड में अरबिक तड़का डाल रहे हैं आमिर और संजीदा की जोड़ी, क्योंकि इन्होंने जो गाने इस साल बहुत हिट हुए हैं, जैसे कि माशाअल्लाह, सब गानों का एक मेडले पेश किया, तो बिल्कुल दुबई के रंग में रंगे हुए गाने आज आपने पेश किए हैं।
अच्छा था ना, क्योंकि पूरा अरेबिक फील था एंड आई थिंक द ऑडियंस आल्सो रियली एंजॉयड द म्यूजिक. आई लव द म्यूजिक, आमिर लव द म्यूजिक और आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ मैं बहुत समय के बाद आमिर के साथ डांस कर रही हूं. सो यू नो आई वाज मिसिंग द केमिस्ट्री ऑन स्टेज एंड एवरीथिंग. सो इट वाज लवली. टेलीविजन से अवार्ड्स आप वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करते हो. So many lovely people. We respect them and they respect our performances. So we keep doing shows with them every almost 4-5 तो हो जाते हैं. दुबई में ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड के मौके पर हमने यही देखा, यही समझा और यही आपको दिखाने की कोशिश की है. दुबई से कैमरामैन वैभव कनगुटकर के साथ अमित त्यागी, आज तक. खजूर के इन पेड़ों के साथ ये रिजॉर्ट और भी खूबसूरत और रंगीन बन गया है. लेकिन यहाँ की रंगीनियत को बढ़ा रहे हैं देश और विदेश के सेलिब्रिटीज, क्योंकि भारत और मिडिल ईस्ट के कई वुमेन अचीवर्स को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा. सम्मान के साथ साथ यहाँ पर लगेगी नाच और गाने की महफिल भी. दुबई में द ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड का रेड कार्पेट गुलजार हुआ भारत की परियों से. शो की शो स्टॉपर रही रानी मुखर्जी, जो काली साड़ी में भारतीय होने का पूरा नमूना पेश कर रही थी. जब रानी से पूछा गया कि आपको तैयार होने में कितना वक्त लगा, तो उनका वही शरारती जवाब कुछ ये था. लड़कियों से कभी नहीं पूछना चाहिए कि कितने देर में तैयार होती है. भारतीय आउटफिट में रानी का साथ दे रही थी जूही चावला, जो बनकर आई थी पंजाबन. इस पंजाबी लाल सूट में इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जूही ने अपने भारतीय होने का अच्छा खासा नमूना पेश किया और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी बटोरा. ग्लैमर की बात करें तो मलाइका अरोरा खान अपने चिरपरिचित इवनिंग गाउन में रेड कार्पेट पर चली. Women are all blessed with this amazing quality of multitasking, and every woman in that room tonight multitasks, and each one of them is special. तो वहीं पर जरीन खान बनी थी पिंक परी. मुझे तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थैंकफुली. मैं बहुत कम टाइम लगाती हूँ तैयार होने में. आई थिंक विद एवरीथिंग पुट टुगेदर आई गॉट रेडी इन एन आवर्स टाइम. ड्रेस के बारे में बताएं आपने. दिस इज सावी. आई एम वेयरिंग दिस डिजाइनर कॉल्ड सावी एंड आई एम वेयरिंग ज्वेलरी बाय गहना. आज की शाम हम औरतों के नाम है सारी. वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड एंड देयर अचीवमेंट, सो आई एम प्राउड टू बी अ वुमन विद. मुग्धा गोडसे ने डाला ग्लैमर का तड़का अपने इस लहराते हुए गाउन से, तो पद्मिनी कोल्हापुरे ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया अपनी सौम्यता का नजारा अपने इस सिंपल से सलवार कमीज से. लेकिन हमारा ध्यान गया करिश्मा कपूर पर, जो अपने ब्लैक ड्रेस और आवर ग्लास फिगर में देश की औरतों के लिए अच्छा एग्जाम्पल बनी हुई थी. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड दिस इज एन अवार्ड दैट facilitates women, so I think it's a great form of encouragement and I'd like to thank them for giving me this honor as well. भारत की इन परियों के बीच जरा इन अरबिक अभिनेत्रियों पर भी नजर डालिए. इनका अंदाज कुछ खास, कुछ ग्लैमर और बहुत हटके था. कुल मिलाकर कहा जाए कि औरतों के नाम इस शाम का रंग रहा खूबसूरती और ग्लैमर के नाम. भारत और मिडिल ईस्ट की औरतों को इस मंच पर सम्मानित किया गया. शो की एंकर हयात भी भारतीय रंग में रंग गई, क्योंकि उनके को-होस्ट रोहित रॉय ने उन्हें बना दिया देसी गर्ल. अवार्ड फंक्शन रेड कार्पेट के बिना अधूरा होता है. भाई जब क्या हुआ, जब भारत की परियां चली इस रेड कार्पेट पे और संग थे दुबई के कुछ सेलिब्रिटीज और हाँ, अवार्ड जीतने वाली औरतें भी. भारत और मिडिल ईस्ट के रंग में रंगी इस शाम का नजारा देखकर हम ये कहेंगे कि हाँ, हमें अपने देश पर गर्व है और हमारी औरतें भी बहुत कुछ करने का दम रखती हैं और हर क्षेत्र में ये प्रूव भी कर रही हैं. दुबई से कैमरामैन वैभव कनगुटकर के साथ अमित त्यागी, आज तक. एक ऐसा अवार्ड जो है फॉर वुमेन, बाय वुमेन एंड ऑल फॉर वुमेन. तीसरा ग्रेट वुमेन अचीवर अवार्ड दुबई में हुआ और पूरे 10 देशों की महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया. कईयों को सम्मान मिले, अवार्ड मिले और साथ साथ हुई बहुत सारी बातें, जिसे देखकर आप और हम इंस्पायर हो जाएंगे. 9-10 डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अचीवर्स आए हुए. मतलब इंडिया से आए हुए, पैलेस्टाइन से, लेबनान से, इजिप्ट से, जॉर्डन से, यमन से, सऊदीया से, बहरीन से. सो ये ही एक बड़ी बात है कि इट्स काइंड ऑफ इंटरनेशनल, जिसको कह सकते हैं, वैसा इवेंट है. भारत की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिला सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड.
इसके अलावा मलाइका अरोरा, करिश्मा कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे जैसी जानी बेचारी हस्तियों को भी सम्मान मिला। लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल हो गई जूही चावला, जो पहली बार दुबई आई थी और यहाँ पर भारत का ये अंदाज देखकर थोड़ी भावुक हो गई। पहली बार है कि हम दुबई आए हैं। इससे पहले जब भी मैं गई हूँ इस फंक्शन के लिए हमेशा मुंबई में ही रहा है। सो दैट्स वन एस्पेक्ट। एंड देन 100 साल हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छा फीलिंग है। और आई ऑफ कोर्स एज यू नो, आई मीन वी कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली एंड वी लव सिनेमा, लाइक यू सेड इट्स 100 years, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज एन अवार्ड दैट facilitates women, so I think it's a great form of encouragement and I'd like to thank them for giving me this honor as well. उभरती हुई अभिनेत्री अनुष्का रंजन को बेटी फाउंडेशन के युवा प्रतिनिधि के रूप में जुड़ने के लिए अवार्ड मिला। सब इतना सपोर्ट करते हैं हमें, सब एंथुसियास्टिकली वेट करते हैं कि हम कभी आएंगे, हमें फोन करते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि सब इतने सपोर्टिव रहे हमारे कॉज के लिए। और इसी के साथ उनकी मदर अनुरंजन, जो ग्रेट वुमेन अचीवर अवार्ड और बेटी के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई, की आंखें नम हो गई। जो कर रहे हैं दे डूइंग विद पैशन, तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हमारा जो बेटी का कॉन्सेप्ट है कहीं भी है हमेशा वही है। तो सपोर्ट इनको सबको मालूम है कि यहाँ जो आए हुए हैं, बेटी इज अ वेरी बिग इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। मिडिल ईस्ट की सेलिब्रिटीज की बात करें तो हर उम्र की औरतों को यहाँ पर अवार्ड दिए गए। 70 साल की महिला से लेकर एक 10 साल की बच्ची को भी अवार्ड मिला। ये ऐसी औरतें हैं जिन्होंने समाज में कुछ बदलने के लिए अपना छोटा सा योगदान दिया और वो बन गई ग्रेट वुमेन अचीवर्स। और फिर चाहे मिडिल ईस्ट में हो या फिर भारत में, एक बात इन सब में कॉमन है, वो ये कि अगर ये एकजुट हो जाएं तो समाज को बदलने की ताकत रखती हैं। दुबई में ग्रेट वुमेन अचीवर्स अवार्ड के मौके पर हमने यही बात सीखी, देखी और आपको समझाने की कोशिश की है। दुबई से कैमरामैन वैभव कनगुटकर के साथ अमित त्यागी, आज तक।